वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की। हमने लास्ट वीडियो में इसका मीनिंग, डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन और सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देन आफ्टर इसको स्टार्ट करिए। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, क्या दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, और थोड़े और भी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हुए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या दिया गया है। पहला दिया हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो क्या बोला गया कॉर्पोरेट फाइनेंस, हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था इन डिटेल कि कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है और कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या कर सकता है वहाँ पे, और एक फाइनेंस मैनेजर क्या क्या करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए। ठीक है, तो वही बोला गया है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो इससे जो है एक तरीके का आपको पता चलेगा कि जो भी पैसा है कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कहाँ से आपको पैसा लाना है, ये भी पता चल जाएगा। दैट इज़ नोन एज द डिसीजन मेकिंग पावर इज़ मेकिंग मोर सेंसिटेबल। तो क्या बोला गया है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में आप सब कुछ जानते हो, तो ये आपको मदद करता है कि किस तरीके से आपको बिजनेस का डिसीजन लेना है, किस तरीके से आप बिजनेस को प्रॉफिट में ला सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में जो बात किया था वही इसके अंदर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है हेल्प इन राइजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। अब क्या बोला गया है कि बिजनेस भले ही कोई भी प्रोजेक्ट यूज़ करे, कोई भी प्रोजेक्ट चालू करे, तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट में कैपिटल लगने वाला है, पैसा लगने वाला है, उससे रिलेटेड बिजनेस मार्केट से पैसा ले सकता है। भले वो शेयर को इशू करके ले, भले वो डिबेंचर से पैसा एक्सेप्ट करे या बॉन्ड्स वगैरह से पैसा एक्सेप्ट करे या बैंक से लोन वगैरह ले ले। ठीक है, तो ये क्या बताया जा रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा अगर सही मायने में बहुत अच्छा है वो प्रोजेक्ट, तो इसके वजह से आपको मदद मिलेगा कि आप मार्केट से पैसा रेस कर सकते हो, पैसा उठा सकते हो। ठीक है, अगला हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या कहता है, सिंपल ये बताता है कि आप जो भी प्रोजेक्ट करते हो, जो भी प्रोजेक्ट करोगे उसके अंदर सबसे पहले आपके पास जानकारी तो होनी चाहिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ। तो उसके लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा आप वो करोगे। अब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट तो करना पड़ेगा, पैसे तो लगेंगे, फ्री में तो होगा नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसके लिए भी कहाँ पे यूज़ जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो यूज़ होने वाला है। तो बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो पैसे को यूज़ करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करोड़ों रुपए खर्चा करता है, तो इससे कहीं ना कहीं आगे चलकर डेवलपमेंट ही हो रहा है। तो ये जो है बेस्ट डिसीजन होगा कि कहीं ना कहीं हम भले कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेकिन उससे पहले हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना है ताकि प्रोजेक्ट आगे चल के फेलवर ना हो। आज जो है करोड़ों रुपए बचा दिया, यानी कि जो करोड़ रुपए लग रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बचा लिया, और आगे चल के अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो वहाँ पे बिलियन रुपीज़ चला जाएगा। अब बिलियनों जो है नुकसान करने से अच्छा हम लाखों करोड़ों रुपए डाल दें इसके अंदर। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो यहाँ पे बिजनेस को मदद करता है डिसीजन लेने में। अगला हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। अब देखो, बिजनेस अच्छे से चलना मतलब है पैसा अच्छे से रहना। जिसको बोला गया, क्या बोला गया कि बिजनेस का जो बैकबोन होता है या बिजनेस का जो ब्लड होता है वो पैसा होता है। यानी कि क्या बोला गया है, जैसे बॉडी के अंदर ब्लड काम करता है, ब्लड ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह बिजनेस में पैसा ना हो तो बिजनेस जिंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ पे समय समय पे लोन का इंटरेस्ट वगैरह क्लियर करना, समय समय पे एम्प्लॉयज़ को पे अप करना, समय समय पे जो है जो भी प्रोजेक्ट आप ले रहे हो उसको पूरा करना, एडवर्टाइज समय समय पे करना, कस्टमर इफेक्टिव होना, इफ़िशेंसी लाना बिजनेस के अंदर, ये सब क्या कहलाता है। आपके पास सही मात्रा में पैसा है तो आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसी को बोला गया हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ अ बिजनेस फर्म। अगला देखते हैं ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक तरीके का यूनिटी लाना, कोऑर्डिनेशन का मतलब कॉर्पोरेशन लाना और यूनिटी कंट्रोल करना। तो क्या बोला गया है कि जो पैसा है अगर बिजनेस सब कुछ अच्छे से कर रहा है, सब कुछ बढ़िया कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे एक्टिविटी को अच्छे से निभा रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन ही बनेगा।
लोअर मैनेजर टू मिडल, मिडल टू अपर, यहाँ पे क्या होगा, एक रिलेशनशिप क्रिएट होगा, हार्मोनाइज क्रिएट होगा, जिसके वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस का सक्सेस बहुत जल्दी मिल सकता है और यहाँ पे एक इफेक्टिव मैनेजमेंट भी होगा। अगला है प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब एक्सपांशन मतलब तो आपको पता ही है कि ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, इसके अंदर क्या होगा, बिजनेस का एक्सपांशन ही होगा, सब कुछ अच्छा हो रहा है तो, और डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपांशन का मतलब है ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना बिजनेस का, और डाइवर्सिफिकेशन मतलब उसके प्रोडक्ट का ग्रोथ एंड डाइवर्सिफाइड होना, यानी कि जो बिजनेस का प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट और ग्रोथ होना। आज एक प्रोडक्ट है, कल अनेकों प्रोडक्ट आएगा, दैट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशंस। नेक्स्ट है मैनेजिंग रिस्क। अब देखो रिस्क तो हर जगह पे आता है, भले ही वो नेचुरल रिस्क हो या फिर आर्टिफिशियल रिस्क हो, तो जो रिस्क है उसको भी मैनेजमेंट करना। तो किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे वो किस पे डिपेंड है, उस मैनेजर के ऊपर डिपेंड है जो सेवरल रिस्क को देखता है और उसके हिसाब से काम करता है। तो अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं, जैसे नेचुरल क्लाइमेटिस का रिस्क हो गया है ना, भूकंप आ गया, बाढ़ वगैरह आ गया, तो ऐसे रिस्क हो गए। नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, यानी कि जो स्ट्राइक हो जाते हैं, आर्टिफिशियल रिस्क जो कि कहते हैं इसको, वर्कर का स्ट्राइक्स हो गया, तो ऐसे रिस्क को मैनेज करना। अगला है रिप्लेस ओल्ड असेट। अब रिप्लेस ओल्ड असेट का मतलब कि जो जूने हो गए मशीन से, जो असेट्स है वो जूने हो गए, आज के दौर पे वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आज बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, बहुत कुछ आगे निकल गया है, तो इसके वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको रिप्लेस कर देना, उसके जगह नए प्लांट एंड मशीनरी लाना, नए फर्नीचर्स लाना, नए असेट्स लेकर आना। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, बिजनेस का सक्सेस ही होगा, बिजनेस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसके वजह से बिजनेस का कॉर्पोरेट इमेज भी क्रिएट होगा। उसके बाद है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब क्या बोला गया, जो लोन लिया गया है, जो शेयर होल्डर से फाइनेंस लिया गया है, क्रेडिटर से जो है उधार लिया गया है, बोरोड किया गया है, तो उसको समय समय पे उनका डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करना। तो ये सब जो बताता है इसके अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो समय समय पे कर रहा है तो बिजनेस का गुडविल भी रेज होगा। उसके बाद है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। अब क्या बोला गया है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस मतलब गवर्नमेंट भी चाहता है कि कंपनी अगर ग्रोथ करे तो वो मेरे पे भी ख्याल रखे, यानी कि मेरा भी ख्याल रखे। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आप अपने हिसाब से चलाओ बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय समय पे जो आपके रिलेटेड, आपके प्रॉफिट के हिसाब से, आपके गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से जो टैक्सेस निकलता है, मुझे समय समय पे करते रहो। तो टैक्स की अगर बात करें तो दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक इनकम टैक्स, दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जो इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्ट कहलाता है। ओके, तो ये जो है टैक्स के बारे में हो गया। अगर फ़ीस की बात करें तो जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई बोलता है गवर्नमेंट कि आपको ये काम करना है तो इसके लिए रजिस्टर चाहिए, प्रोजेक्ट ये काम करना है तो इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड जो भी पैसे लग रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में देना पड़ता है, जिसको हम फीस कहेंगे। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट था, ये इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट था। आप लोग इसके ऊपर ध्यान रखोगे, फोकस करोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।